नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2026 होंडा डियो 125 एक्स एडिशन। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, कंपनी ने यहाँ पर क्या आप लोगों को अपडेट दी हुई है, पहले के मुकाबले प्राइस कितनी पे कर रहे हैं, फीचर स्पेसिफिकेशन एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिशन के साथ भी कंपेयर करेंगे, चाहे वॉक अराउंड में हो या फिर राइड रिव्यू के दौरान, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को मैं क्लियर आइडिया यहाँ पर पहुंचा सकूं कि अगर आप 125 सीसी में एक स्पोर्टी स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो डियो 125 स्पेशली एक्स एडिशन, ये वाला एडिशन खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत हर वीडियो की तरह वॉक अराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर होंडा के लोगों के साथ ये जो नॉर्मल की है, काफ़ी लंबी सी है, आप लोगों को पहले जैसा ही मिल रहा है। और जो की स्लॉट है ये भी आप लोगों को पहले जैसे मिलेगा, तो यहाँ पर वैसे कोई चेंज मिल नहीं रहा है। लेकिन ये 2026 होंडा डियो 125 एक्स एडिशन है, तो चेंज आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? चेंज फीचर स्पेसिफिकेशन में आप लोगों को नहीं मिलेगा। मेनली आप लोगों को यहाँ पर कलर या फिर आप कह सकते हैं ग्राफिक्स में आप लोगों को चेंज मिल रहा है। अब क्योंकि ये कलर ग्राफिक्स में ही आप लोगों को मेन चेंज मिलेगा, तो एक बार मैं आप लोगों को 360 व्यू यहाँ पर इसकी बताना चाहूँगा। फ्रंट पे अगर आप लोग देख रहे हैं, ब्लैक ब्लू कलर में रखा गया है। सेम आप लोगों को ब्लू कलर यहाँ भी मिलेगा नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ये ग्रे कलर में आप लोग को यहाँ पर जो साइड पैनल है ये मिल रहा है। एक्स एडिशन 125 की जो ब्रांडिंग है ये आपको मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर ब्लू कलर में आपको यहाँ पर मडगार्ड मिल रहा है। रिफ्लेक्टर आप लोगों को यहाँ पर लगा हुआ बिल्कुल मिल जाएगा। और राइट की तरह लेफ्ट में भी आप देख सकते हैं एक्स एडिशन का यहाँ पर ब्रांडिंग है। होंडा की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल रही है। देन ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स है ये भी आप लोगों को जिस तरीके से अभी मिल जाएगा। इन स्मार्ट पावर फॉर बेटर आप कह सकते हैं यहाँ पर इंजन परफॉर्मेंस बात करेंगे इसके बारे में, ये आप लोगों को यहाँ पर ब्रांडिंग के हिसाब से मिल रहा है। और पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी लंबा, काफ़ी प्रैक्टिकल से यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। तो 360 व्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है कलर की। बाकी देखिए, पहले आप लोगों को टोटल 6 कलर मिलता था, यहाँ पर आप एक और कलर यहाँ पर एक्स एडिशन के हिसाब से जोड़ लीजिए। तो ये था अबाउट कलर। अब देखिए, इस एडिशन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो मोटा मोटा आप लोगों को 1000 रुपये के आसपास यहाँ पर ज़्यादा पे करना होता है, अगर आप इसकी पहली वाली मॉडल के मुकाबले देख रहे हैं तो। अब कितनी आप पहले पे करते थे, कितनी आप अभी पे कर रहे हैं, सबके बारे में एग्जैक्टली इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि चीज़ें कंपनी हमें यहाँ पर ऑफर क्या क्या करती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो की है ये ऑन, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कर बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाई पोजीशन लैंप है एलईडी वाली, ये आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। एलईडी जो हेडलैम्प है ये भी आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है। हाई बीम लो बीम और पासवर्ड कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर देख रहे हैं तो ये भी आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर आप लोगों को बल्ब का बिल्कुल मिल रहा है, और इसको ऑपरेट करने के लिए हेडलैम्प को आप लोगों को इग्निशन ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं, तो ये काफ़ी बढ़िया वाला बात बन जाता है। इसके अलावा इसको यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को ये फाइबर वाला काफ़ी तगड़ी जो मडगार्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। यहाँ पर पहले जैसे अभी भी आप लोगों को 90/90 सेक्शन तक का टायर विथ 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर ब्रेक के अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का भी अप्लाई हो जाना, और इसको हम लोग आगे टेस्ट भी करेंगे। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को ये पेट्रोल डिज़ाइन वाला जो डिस्क है 190 mm तक का ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। बाकी अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। बाकी दोस्तों, अब छोटी सी कंपैरिजन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये जो आप लोग यहाँ पर 90 मिल रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर जूम यहाँ पर 125 पे चले जाते हैं, क्योंकि वो भी स्पोर्टी स्कूटर है, उसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, तो वहाँ पर आप लोगों को 110/80 सेक्शन तक का मिलता है। बाकी वहाँ यहाँ पर 12 इंच के अलॉय व्हील है, वहाँ पर 14 इंच के अलॉय व्हील आपको मिलती है। और इनफैक्ट अगर आप लोग एनटॉर्क 125 पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग को 100/80 आप कह सकते हैं सेक्शन तक का जो टायर है ये आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर भी आप लोगों को 12 इंच के अलॉय व्हील ही मिलता है। बाकी तीनों ही स्कूटर में आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक ही मिल जाता है, और तीनों ही स्कूटर में आप लोगों को आप कह सकते हैं जो ब्रेक है वो आप लोगों को डिस्क मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 190 का मिल रहा है, आप लोगों को जूम में 220 mm का मिलता है, और अगर आप लोग एनटॉर्क पर जाते हैं तो वहाँ पर भी 220 mm का ही मिल जाता है। बाकी ये सारी यहाँ पर आप लोगों को मैं ऑन पेपर बातें बता रहा हूँ, चलाते वक्त क्या यहाँ पर एग्जैक्ट फील है वो आगे चलाते हुए हम लोग बात करेंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग ये लेग रूम देख रहे हैं, देखने में तो काफ़ी सही, इसके बारे में आगे चलते हुए अगेन मैं कहूँगा बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे। और एक बार जो की है इसको मैं यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा ताकि जो रियर पोर्शन इस बारे में आप लोगों को बता सकूँ। कुछ इस तरीके से ये जो टेल लैंप है ये आप लोग को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है। होंडा का जो लोगो
लोगो है, मतलब आप कह सकते हैं ब्रांडिंग है वो आपको मिल जाएगा। जो मडगार्ड है ये भी आपको मिल रहा है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर एक रिफ्लेक्टर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। और रियर में अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ 90/100 सेक्शन का जो टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी फ्रंट में 12 इंचेस की व्हील थी, यहाँ पर आप लोगों को 10 इंचेस का जो एलॉय व्हील है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग इसकी साइड पर आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर भी दिख जाएगा, यहाँ पर 130 mm तक का ही जो ड्रम ब्रेक है ये आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये 3 स्टेप एडजस्टेबल जो सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगेन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपैरिजन दूँ तो अगर आप लोग यहाँ पर जूम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को ब्रेक और सस्पेंशन का जो सेटअप है वो आप लोगों को काफ़ी सिमिलर दिखेगा, लेकिन वहाँ पर टायर काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर 90 mm तक का टायर 10 इंचेस की व्हील के साथ आ रही है, वहाँ पर 120 mm तक का टायर 14 इंचेस की एलॉय व्हील के साथ आता है। बाकी अगर आप लोग एंटॉर्क भी देख रहे हैं तो वहाँ पर भी 110 mm तक का मिलता है। और अगर आप लोग वहाँ पर देख रहे हैं तो 12 इंच के एलॉय व्हील के साथ मिलता है। तो क्या यहाँ पर व्हील साइज़ बढ़ना चाहिए था या फिर टायर का साइज़ और बड़ा होना चाहिए था, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी मैं अगेन कहूँगा ये मैं आप लोग को ऑन पेपर चीज़ बता रहा हूँ चलते वक्त कि कितना अच्छा फील देती है, कितना यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील कराती है। आगे चलाते हुए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो इंजन इस बारे में बता दूँ। पहले ही मैं बता देता हूँ होंडा की यहाँ पर 3D ब्रांडिंग आपको मिल रहा है और ये किक स्टार्ट जो है ये कंपनी ने यहाँ से हटाया नहीं है। बाकी अगर मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर CVT फिलेटेड इंजन जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 8.3 PS की मैक्स ओवर और 10.5 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी अगेन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी कंपैरिजन दूँ जूम 125 के साथ तो वहाँ पर 9.8 bhp का पावर मिलता है, तो हल्की सी ज़्यादा है। टॉर्क वहाँ पर हल्की सी कम है, यहाँ पर 10.5 वहाँ पर 10.4 न्यूटन मीटर का मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पावर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो अभी भी आप लोग को एंटॉर्क 125 के पास मिलेगा, 10.2 PS तक की पावर वहाँ पर मिल जाती है। और साथ ही अगर आप लोग टॉर्क देखते हैं तो वो भी वहाँ पर ज़्यादा है, 10.9 न्यूटन मीटर तक का आपको मिलता है। अगेन यहाँ पर चलाते वक्त बात करेंगे कि कितनी यहाँ पर ये जो ऑन पेपर ये कम ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से चलाते वक्त कितनी यहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट करती है। बाकी दोस्तों बात इंजन की कर रहे थे तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मफलर कवर है ये आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक ही मिलता है। कैसी लगी आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड नीचे प्लीज कमेंट पर लिख कर बताइएगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊं तो सीट हाइट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर 765 mm के आसपास जो है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्ट्रेट सीट है और काफ़ी लंबी भी है, तो अगर आप यहाँ पर इसको पिलन के साथ भी राइड करें तो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और हाइट के हिसाब से 765 mm हाइट है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो भी आप इस स्कूटर को आराम से यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ये जो बड़ी और स्टाइलिश यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये, और अगर मैं आप लोगों को ये फ्यूल टैंक के बारे में बताऊं तो ये आप लोगों को यहाँ पर 5.3 लीटर्स तक का जो फ्यूल टैंक है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर माइलेज आप अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेगा, 40 मानकर चलिए यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो ये भी 171 mm तक का आप लोगों को मिल जाता है, जो भी काफ़ी सही आप कह सकते हैं। और वेट अगर देखा जाए तो 104 से 5 किलोग्राम तक का आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अब अगर थोड़ा सा और मैं आप लोगों को कंपैरिजन दूँ जूम के मुकाबले तो सीट हाइट वहाँ पर ज़्यादा है, 765 यहाँ पर है, 777 mm वहाँ पर आपको मिलता है। इनफैक्ट अगर आप एंटॉर्क में भी जाते हैं वहाँ पर भी हल्की सी ज़्यादा है, वहाँ पर 770 mm है। बाकी फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, यहाँ पर 5.3 है, जूम में 5 लीटर्स का मिलेगा, लेकिन एंटॉर्क में ज़्यादा है, वहाँ पर 5.8 लीटर्स तक का मिल जाता है। और साथ ही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा था 171, जूम में जाएंगे तो 164, और वहीं अगर आप लोग एंटॉर्क में जाते हैं सबसे कम है 155 mm का मिलता है। और अगर आप वेट देख रहे हैं तो जूम में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, वहाँ पर 121, 121 किलोग्राम का मिलता है। और अगर आप लोग एंटॉर्क पर जाते हैं तो वहाँ पर 109 से 111 किलोग्राम तक का आपको मिलता है, तो वेट यहाँ पर आपको सबसे कम मिल रहा है। बाकी दोस्तों बात स्कूटर की हो रही है और बूट स्पेस में आपको ना बताऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर हल्का सा ये सीट पे प्रेस कीजिए और ये ओपन हो चुकी है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो बूट लैंप वगैरह चीज़ है वो आपको मिल रहा है, लेकिन हाँ वही 18 से 20 लीटर तक का जो बूट स्पेस है वो आप लोग यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जूम में भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही आप कह सकते हैं जो बूट स्पेस है ये आपको मिल जाता है। बाकी ग्लव बॉक्स जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और आप देख सकते हैं सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक के साथ यहाँ पर ये जो ये आप कह सकते हैं ब्रेक है ये आपको मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच, ब्लूटूथ यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा, लेकिन ये आप कह सकते हैं डिजिटल है, टॉगल करने के लिए जो जॉयस्टिक है ये आपको मिलेगा, टर्न सिग्नल और
हाँ ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। यहाँ पर आप लोग के जो ऑटो स्टार्ट ऑफ सिस्टम है, ये आप लोगों को ऑन या फिर ऑफ करने का जो स्विच है ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आप स्कूटर को ऑन भी इसी स्विच के साथ कर सकते हैं। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टैकोमीटर है ये आपको मिल रहा है, स्पीडोमीटर है ये आपको मिल जा रहा है, फ्यूल का सेंसर आपको बता रही है, और जॉयस्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल करने पर फ्यूल का या फिर यहाँ पर क्या ये जो ट्रिप ए या फिर ट्रिप बी, ये चीज़ आप देख सकते हैं। सेटिंग में अगर आप फंक्शन में जाते हैं तो ये चीज़ आप देख पाएंगे। डिस्प्ले में अगर आप जाते हैं, डिस्प्ले बार या फिर सिंपल पे आप सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस जो है ऑटो या फिर मैनुअल पे आप कर सकते हैं। थीम पे अगर आप जाते हैं, लाइट डार्क ऑटो, अगर आप डार्क कर देते हैं तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। ऑटो पे रखेंगे तो बाहर की लाइट के हिसाब से यहाँ पर ये वाइट या फिर ब्लैक होगी। या फिर फेवरेट इन्फॉर्मेशन पे जो भी आप यहाँ पर सेट करते हैं, जैसे कि टोटल, इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, ट्रिप पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी आप यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं, मेन स्क्रीन पे आप लोगों को वही चीज़ दिखने वाला है। बाकी क्या आप लोगों को यहाँ पर भी ब्लूटूथ चाहिए था, नीचे आप लोग कमेंट पे बिल्कुल बताइएगा। बाकी जो आप लोगों ने वहाँ पर सेट किया हुआ है वो चीज़ यहाँ पर आपको बता रही है, साथ ही टाइम भी आपको दिखा रही है। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी जो है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है। साथ ही आप देख सकते हैं ट्रिप पे, ट्रिप भी कितनी है, टोटल जो भी वहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था वो चीज़ यहाँ पर आपको बिल्कुल बता रही है। और यहाँ पर ये जो मिरर है कितनी अच्छा रियर व्यू देती है, इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। बाकी प्राइस के बारे में जहाँ तक बात है, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इसकी पहली वाली मॉडल देख रहे थे तो आप लोगों को वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,11,000 पे करना होता था। यहाँ पर 1,000 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, 1,12,000 रुपये। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी जो टॉप मॉडल, अगर आप लोग एच स्पार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को अगेन 5 से 7,000 रुपये और ज़्यादा पे करना होता है। बाकी मोटा मोटा बात कर चुके हैं कि स्कूटर में आपको क्या मिल रहा है और कितनी चेंज है इसकी कॉम्पिटिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं राइड डायनेमिक्स स्कूटर की कितनी बढ़िया है। और दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे अब दिस न्यू 2026 Honda Dio 125X एडिशन की। सबसे पहले सीट, यहाँ पर आप लोगों को 765 के आसपास जो सीट हाइट मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है तो भी आप आराम से यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लेग रूम से लग रहा है, आगे चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे। और सीट की जहाँ तक बात है, देखिए मुझे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। अब ये नहीं कहूँगा कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है, मतलब आप कंफर्टेबल कह सकते हैं, हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और स्पेस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिला, मतलब चाहे आप बैठ रहे हो या फिर मेरे हिसाब से तो अगर आप पिलियन के साथ भी बैठ रहे हो तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप यहाँ पर काफ़ी अपराइट ही बैठ रहे हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हैंडल बार थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर क्लोज मिल रहा है। और चलिए अब कैमरा, जी हाँ रोलिंग, और इसको अब स्टार्ट करते हैं। और ये इनिशियली तो देखिए यहाँ पर खींचने में आप लोगों को मज़ा आने वाला है, इसमें कोई दुरा नहीं है। मतलब आप बैठे हो या फिर आप पिलियन के साथ ही यहाँ पर क्यों ना राइड कर रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, देखिए मेरी हाइट क्लोज टू 6 ऑलरेडी मैंने अभी आपसे कहा था, लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 6'1" की भी है मेरे ख्याल से, फिर भी आप लोग यहाँ पर लेग रूम में जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी ऑन द गो इस तरीके से अगर आप अपना मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो मोबाइल को यहाँ पर रखिए, और मोबाइल भी यहाँ पर सी टाइप वाली मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑन फुल थ्रॉटल। लेट्स सी हाउ लॉन्ग, हाउ फार कैन वी गो। 50 ऑलरेडी क्रॉस्ड, 60 क्रॉस्ड, लेट्स सी 70 क्रॉस्ड, 80 क्रॉस्ड। एंड अब देखिए ये एक ऐसी स्कूटर है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे 125 सीसी के हिसाब से सिटीज़ में, ठीक है। और चाहे आप हाईवे पर भी क्यों ना अगर यूज़ कर रहे हो, 80 की स्पीड मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों तक एक इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी बढ़िया वो पहुँचाने के लिए मेरे हिसाब से इनफ रहेगा। ये मैं कह सकता हूँ, मैंने अभी तक इसको 80 तक भी खींचा था, मुझे फिर भी यहाँ पर मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा मिला। लेकिन देखिए कभी मतलब अभी तो चलिए यहाँ पर रोड की कंडीशन बहुत सही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर टायर की चौड़ाई थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती, फ्रंट हो या फिर रियर, एटलीस्ट रियर में अगर 12 इंच का अलॉय व्हील भी मिल जाता तो ये और बढ़िया हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अभी सही नहीं है, अभी बहुत सही है, लेकिन अगर व्हील की साइज़ या फिर टायर का साइज़ और चौड़ा या फिर व्हील की साइज़ और बड़ा होता तो और मज़ा आता यहाँ पर। और अभी अगर देखिए आप इसकी यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है 40-45 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर इस तरीके से हाईवे पर क्रूज़ करने के लिए कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 80 तक, तो 80 से ज़्यादा मैंने आपको खींच कर बताया था, 80 तक भी अगर आप लोग खींच कर चला रहे हैं तो भी एक आप लोगों को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर मान के चलिए आप, अभी तो मैं आपको हाईवे पर चलाकर बता रहा हूँ, मतलब ये स्कूटर आप हाईवे पे तो सिर्फ चलाएंगे नहीं, इसको आप मेनली सिटी पर भी चलाएंगे। तो मान के चलिए आप यहाँ पर सिग्नल पर खड़े हैं, ठीक है, सामने आपके यहाँ पर रेड सिग्नल है,
ये देखिए जैसे ही मैं स्कूटर बंद कर रहा हूँ टैकोमीटर देखिए यहाँ पर ये बंद है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑटो स्टार्ट सिस्टम जो इसको मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा और ये अभी देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक भी करे, मतलब स्कूटर बंद होते होते ही अपने आप ये भी बंद हो जाती है। तो ये बहुत सही तरीके से काम करती है, ठीक है। और अगेन आपको अगर चालू करना है तो क्या करना है, फॉर सेफ्टी ब्रेक पकड़ लीजिए और जैसे आप थ्रॉटल घुमा रहे हैं ये देखिए आप यहाँ पर चलने के लिए रेडी है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर टैकोमीटर देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में भी आ रहा है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर बिल्कुल बन जाता है। मतलब आप अगर सिटी में चला रहे हैं, आप इंजन को बंद नहीं भी कर रहे हैं बार बार मैनुअली की के थ्रू, तो भी यहाँ पर जैसे ही आप स्कूटर को रोकते हैं अपने आप ही बंद हो जाता है 2-3 सेकंड में। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बिल्कुल बनता है, मतलब माइलेज सेविंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ब्रेक है, पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार उसको पहले टेस्ट करेंगे 50 के ऊपर ले जाकर और 55 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ये मैं तो कहूँगा काफ़ी प्यारी ब्रेक पकड़ती है इसकी, इसमें कोई दुरा नहीं है। मतलब काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर इसका बिल्कुल मिल जाता है। 190 mm का यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक डिस्क मिल रहा है। 104-5 किलोग्राम तक का जो वेट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर वेट जो है ये मैनेज बिल्कुल कर लेती है, इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अब अगर मैं आप लोगों को रियर जो ब्रेक है वो प्रेस करके बताऊँ, वैसे पीछे कोई है नहीं, इसको अगेन 50 के ऊपर ले चलेंगे और ये 51 पे ले जाके रियर ब्रेक। रियर में देखिए 130 mm तक का आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलता है और कॉम्बी ब्रेकिंग भी आपको मिलेगा। रियर ब्रेक के अप्लाई होते से आप लोगों को फ्रंट ब्रेक का भी अप्लाई हो जाना, इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर ब्रेकिंग रियर ब्रेक में ऐसा नहीं मिल रहा। प्रोग्रेसिव ही है रियर ब्रेक, जैसे आप यहाँ पर पकड़ रहे हैं हल्का सा जो स्पीड है वो आप लोगों को स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो एक बार रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे। सामने वैसे नहीं, पीछे वैसे कोई है नहीं, सामने का ये जो क्राउड क्लियर करते हैं और ये 60 के आसपास ले जाकर और ये 60 पर डॉट ले जाकर रियर विथ फ्रंट। तो देखिए 60-70 एक ऐसा स्पीड होता है ना कि हम लोग बार बार इस स्पीड पर हम लोग ट्रैवल करते हैं स्पीड के साथ। तो ये एक ऐसी स्पीड है जहाँ पर आप कंफर्टेबली यहाँ पर ब्रेकिंग कर पाते हैं। आप लोगों को ओवरऑल ब्रेकिंग में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आता है। बाकी सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा फ्रंट हो या फिर रियर, मैंने ऑलरेडी बताया टेलीस्कोपिक फोक और सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। तो देखिए अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, छोटा मोटा कॉर्नरिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप पक्के रास्तों पर चला रहे हैं जहाँ पर रोड कंडीशन काफ़ी सही है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा जो आप लोगों को सस्पेंशन का जो रिस्पॉन्स है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, आप हर टाइम तो इस तरीके से अच्छे रास्तों पर नहीं चलाएंगे। कभी अगर आप लोग हल्का फुल्का गड्ढों पर भी चले गए या फिर अगर आप बम पर भी जा रहे हैं तो इन दैट सिनेरियो फ्रंट सस्पेंशन में से हल्का सा जर्क आपको मिलता है। रियर सस्पेंशन फिर भी आप लोगों को कंफर्टेबल फील होता है। बहुत सारे गड्ढों पर गए फिर तो रियर सस्पेंशन से भी झटका मिलेगा, लेकिन इन जनरल अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट सस्पेंशन में से झटका जो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। रियर सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को फील कराते हैं अगर आप लोग पॉटहोल्स पर जाते हैं तो, ठीक है। और ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे, ज़्यादा अगर आप लोग पॉटहोल्स पर या फिर ज़्यादा अगर आप लोग बम पर से गुजरेंगे फिर तो झटका दोनों सस्पेंशन से मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है। बाकी देखिए ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, टैकोमीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाता है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोग को यहाँ पर बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी मिल रही है। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं कहूँगा देखिए 125 सीसी की स्कूटर है, स्पेशियस स्कूटर है और आप यहाँ पर खुद तो राइड करेंगे ही, लेकिन अगर आप पिलियन के साथ भी यहाँ पर सिटी राइड कर रहे हैं, डेली कम्यूट कर रहे हैं ना, तो भी मेरे ख्याल से अच्छा खासा यहाँ पर ये आप लोगों को एक फील बिल्कुल देती है, ठीक है। और कभी देखिए इस तरीके से अगर आप हाईवेज पर भी निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट हाईवे राइड्स के लिए भी आप इस स्कूटर को यूज़ कर सकते हैं। मैं लॉन्ग हाईवे राइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं ओकेशनल हाईवे राइड्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इन सारे सिनेरियो में आप इस स्कूटर को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, हर वक्त लॉन्ग राइड के लिए मैं इसको यहाँ पर रेफर नहीं कर रहा हूँ। ओकेशनल लॉन्ग राइड्स, ठीक है, या फिर शॉर्ट राइड्स के लिए ये सही है अगर आप हाईवेज पर भी लेकर निकलते हैं तो। बाकी देखिए इस स्कूटर के बारे में क्या है नहीं, ये बात हो चुकी है। अब चलिए यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर चलते हैं और फिर कंक्लूजन पर जाकर बात करते हैं कि इस स्कूटर को अगर इसकी कंपटीशन के साथ भी आप कंपेयर कर देख रहे हैं तो कितनी सही होगी ये स्कूटर आप लोग के लिए खरीदना। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर यहाँ पर नई Dio 125 एक्स एडिशन खरीदना कितना सही हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कंपैरिजन के बारे में बता दिया है। आप अगर स्पेशली देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंपैरिजन वॉक अराउंड के दौरान बताया था कि आप यहाँ पर एंटॉर्क या फिर अगर आप जूम के मुकाबले देख रहे हैं तो कितनी यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो जूम की बराबर प्राइस पॉइंट पे ये स्कूटर, मतलब ये स्मार्ट वाली मॉडल नहीं, ये वाली मॉडल की मैं बात करें, स्मार्ट मॉडल प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, बराबर प्राइस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा जूम 125 के अगर आप लोग टॉप मॉडल पर भी जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर
एंटॉर्क देखते हैं तो वहाँ पर जो रेस एक्सपी वाली मॉडल है, ठीक है, उसके मुकाबले, क्योंकि वॉक अराउंड मैंने रेस एक्सपी मॉडल को यहाँ पर मद्देनजर ही बताया था आपको, तो रेस एक्सपी मॉडल के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर 1 से 1,500 रुपये आप ज़्यादा पे करते हैं। लेकिन अगेन अगर आप लोग एक टी मॉडल के हिसाब से जाएंगे जहाँ पर आपको वो TFT कंसोल मिलता है, तो वहाँ पर प्राइस अगेन 6 से 7,000 रुपये और वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। देखिए, मैं कहूँगा 125 सीसी में एक ऐसी स्पोर्टी स्कूटर आपको चाहिए जहाँ पर एक रिलायबल इंजन आपको चाहिए, आपको एक स्मूथ इंजन चाहिए, अच्छा आप लोगों को पावर चाहिए, अच्छा आप लोगों को यहाँ पर माइलेज चाहिए, अच्छी ब्रेकिंग आप लोगों को चाहिए, और थोड़ी सी आप कह सकते हैं वो मॉडर्न फीचर, जैसे कि यहाँ पर ये कंसोल हो गया, या फिर आप कह सकते हैं ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह हो गया, या फिर LED लाइट, ताकि आप लोगों को फीचर में यहाँ पर कोई कमी ना हो। और ब्लूटूथ से अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, और अगर आपकी यहाँ पर बजट है अराउंड 1,10,000 रुपये के आसपास, और आप चाहते हैं कि एक रिलायबल 125 सीसी स्पोर्टी स्कूटर खरीदना फॉर मेनली सिटी पर्पस, सिटी राइड्स के लिए, डेली कम्यूटिंग के लिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर Dio 125 एक्स एडिशन भी आप कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है। बाकी देखिए, इस स्कूटर में क्या है, कंपटीशन के साथ ये स्कूटर कहाँ स्टैंड करती है और कहाँ ये और अच्छी हो सकती थी, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर इन डिटेल बता दिया है थ्रू आउट द रिव्यू। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, क्या आप यहाँ पर Dio 125 खरीदना चाहेंगे स्पेशल एक्स एडिशन, या फिर आप जूम, या फिर आप एंटॉर्क के साथ जाना चाहेंगे, या फिर 125 सीसी में और भी आपको कई सारे स्कूटर मिलता है, उस पर जाएंगे? नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।